आज हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर या तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो कौन से रेशियो प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और कौन से लॉज फॉलो करते हैं। ये समझने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले हम ये देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was given by Lavoisier and tested by Landolt. According to this law, the mass can neither be created nor can be destroyed in a chemical or physical reaction, but can be transformed from one form to another. मतलब कि कोई भी रिएक्शन होगा फिज़िकल या तो केमिकल, तो उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड का मास वो ना तो नया बनता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। सिर्फ उसका केमिकल या फिज़िकल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, उसका नाश होना पॉसिबल नहीं है। तो उसका एक में से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्जन होगा तो मास का रिलेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या होगा वो देखते हैं। तो वो रिलेशन होगा कुछ इस तरह, देखो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके 2HCl बना रहे हैं, तो 2 ग्राम उसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 ग्राम पर मोल, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 71। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन दोनों कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं 2 मोल्स और 2 मॉलिक्यूल्स। तो उसका टोटल वेट होगा 2 × 35.5 + 1, मतलब कि 73 ग्राम। 73 ग्राम रिएक्टेंट साइड था, उसका 100% प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ तो 73 ग्राम बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये तो बात हुई 100% रिएक्शन की, मतलब कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट के अंदर जब कन्वर्ट हो जाता है तो कोई मास का लॉस नहीं होता। सिर्फ पहले वो दो मॉलिक्यूल थे अलग अलग, अब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बन गया। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं इफ़ रिएक्टेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, मतलब कि अगर उसका पूरा का पूरा यूज़ नहीं होता तो क्या होता होगा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। मतलब कि रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो बाकी बचा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मिला के जो मास होगा वो शुरू में जो हमने रिएक्टेंट लिए उसके मास जितना ही होगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विथ व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 3.4 ग्राम ऑफ एमोनिया। विथ व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन हम लिखते हैं हाइड्रोजन गैसियस, ओके। 2.8 gram of nitrogen and 2 gas reacting with it, that is 2.8 gram and gives ammonia NH3। अब रिएक्शन को पहले बैलेंस करना है, तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले, कोई भी लॉ के ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल करने से पहले बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 3, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम सेम वे 3 होने चाहिए।